जय माता लक्ष्मी, धन, वैभव और समृद्धि की देवी, जो अपने भक्तों पर दृष्टि मात्र डाल दें, उनके जीवन की दरिद्रता पल में समाप्त हो जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस व्रत की, जिसका नाम सुनते ही हर सुहागन के मन में श्रद्धा का दीप जल उठता है। वरलक्ष्मी व्रत। सनातन परंपरा में अनेक व्रत उपवास होते हैं, लेकिन वरलक्ष्मी व्रत का स्थान सबसे विशेष है। यह व्रत सौभाग्य, संतान, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। विशेष रूप से दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में यह व्रत बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं, वर्ष 2025 में वरलक्ष्मी व्रत कब मनाया जाएगा। यह व्रत सावन के आखिरी शुक्रवार को किया जाता है। इस बार यह व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त प्रातः 6:05 से 8:39 तक है। यह दिन मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है। इस व्रत की पूजा विधि की। व्रत वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करें और कहें, मम सकुटुम्बस्य सौभाग्य समृद्ध्यर्थम वरलक्ष्मी व्रत में करिष्ये। अब पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें, उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्के डालें। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। इस कलश को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कलश पर चुनरी चढ़ाएं, बिंदी लगाएं, कुमकुम हल्दी से सजाएं। फिर दीप जलाएं और मां लक्ष्मी का आह्वान करें। भक्ति के साथ उन्हें चावल, फल, मिठाई, पुष्प और दक्षिणा अर्पित करें। पूजा के बाद कथा जरूर सुनें। कहते हैं, एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख, संतान और धन की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने मुस्कराकर कहा, वरलक्ष्मी व्रत, जो स्वयं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मां पार्वती ने इस व्रत को किया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। जो भी महिला इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत के दौरान सुहागिन स्त्रियां एक विशेष धागा अपनी कलाई पर बांधती हैं, जिसे वरमाला कहते हैं, जो मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होता है। पूजा के बाद आरती करें, जयकारा लगाएं, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। फिर नैवेद्य अर्पित करें और अंत में मां से अपनी मनोकामनाएं कहें। वह सब जानती हैं। वह आपकी हर पुकार सुनती हैं। यह व्रत केवल पूजा की विधि नहीं, बल्कि एक भावना है, एक आस्था है। अपने परिवार की सलामती, पति की दीर्घायु और संतान की सुख समृद्धि की। जब स्त्री श्रद्धा से मां लक्ष्मी को बुलाती है, तो मां बिना बुलाए भी चली आती हैं। अगले दिन पूजा सामग्री को रिस्पेक्टफुली जल में प्रवाहित करें या मंदिर में चढ़ा दें और फिर फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। साथियों, अगर आपने इस वर्ष तक वरलक्ष्मी व्रत नहीं किया है, तो 2025 का यह पावन शुक्रवार एक शुभ अवसर है। अपने जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सुख की वर्षा करवाने का व्रत। मां लक्ष्मी की सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह वीडियो भावनात्मक और उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हिंदी अनमोल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर व्रत और त्योहार की संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मां लक्ष्मी आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख शांति भर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय मां वरलक्ष्मी। वरलक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर था, कुंडनपुर, जहां शुंभवती नामक एक नगरवधु अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और लक्ष्मी माता की परम भक्त थी। हर शुक्रवार को वह स्नान करके मां लक्ष्मी की पूजा करती, उपवास रखती, दीप जलाती और भक्ति से आरती गाती। उसका यही नियम वर्षों से चलता आ रहा था। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, तब माता लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट हुई, उज्ज्वल स्वरूप, चमकता तेज और सौंदर्य से युक्त। माता बोली,
हे सुशीले, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहती हो? शुभवती हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मुझे स्वयं कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है, आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे हर स्त्री कर सके और उसके घर में सुख, सौभाग्य, धन और शांति बनी रहे। माँ लक्ष्मी मुस्कराईं और बोली, हे धर्मनिष्ठे, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत बताती हूँ। इसका नाम है वरलक्ष्मी व्रत। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह अपने जीवन में कभी दरिद्र नहीं होती। उसके घर में अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतति लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी और वीर्य लक्ष्मी सभी का वास होता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने शुभवती को व्रत की विधि और दिन बताया। श्रावण शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को यह व्रत करना चाहिए। कलश स्थापना करनी चाहिए। उसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखना चाहिए। उस कलश को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, चावल, हल्दी, कुमकुम और नैवेद्य अर्पित करें। फिर कथा का पाठ करें और आरती करें। कथा के अनुसार शुंभवती ने वैसा ही किया। उस व्रत से उसकी गृहस्थी में इतनी सुख शांति और समृद्धि आई कि नगर की अन्य स्त्रियां भी प्रेरित होकर इस व्रत को करने लगीं। जहां जहां यह व्रत किया गया वहां दरिद्रता दूर हो गई, झगड़े मिट गए और परिवार में सौहार्द बढ़ा। एक बार एक रानी, जिसका नाम था चारुमती, वह भी इस व्रत से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने बड़े विधिपूर्वक वरलक्ष्मी व्रत किया और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका राज्य और परिवार समृद्ध हो गया। माँ लक्ष्मी ने स्वयं उसके सपने में आकर कहा, हे चारुमती, तूने यह व्रत जिस निष्ठा और विश्वास से किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत को जो भी नारी सच्चे मन से करेगी मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। वरलक्ष्मी व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है। यह श्रद्धा, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। यह व्रत स्त्रियों को शक्ति देता है, अपने परिवार को सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने की। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करती है, माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस व्रत से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान सुख, पति की दीर्घायु और गृह में सुख शांति का वास होता है। आतन हे माता, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे घरों को धन धान्य और प्रेम से भर दीजिए। जय माँ वरलक्ष्मी। व्रत के दौरान सुहागिन स्त्रियां एक विशेष धागा अपनी कलाई पर बांधती हैं, जिसे वरमाला कहते हैं, जो माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होता है। पूजा के बाद आरती करें, जयकारा लगाएं, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। फिर नैवेद्य अर्पित करें और अंत में माँ से अपनी मनोकामनाएं कहें। वह सब जानती हैं। वह आपकी हर पुकार सुनती हैं। यह व्रत केवल पूजा की विधि नहीं, बल्कि एक भावना है, एक आस्था है। अपने परिवार की सलामती, पति की दीर्घायु और संतान की सुख समृद्धि की। जब स्त्री श्रद्धा से माँ लक्ष्मी को बुलाती है तो माँ बिना बुलाए भी चली आती हैं। अगले दिन पूजा सामग्री को रिस्पेक्टफुली जल में प्रवाहित करें या मंदिर में चढ़ा दें और फिर फलाहार के साथ व्रत का पारण करें। साथियों, अगर आपने इस वर्ष तक वरलक्ष्मी व्रत नहीं किया है तो 2025 का यह पावन शुक्रवार एक शुभ अवसर है। अपने जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और सुख की वर्षा करवाने का व्रत। माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह वीडियो भावनात्मक और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हिंदी अनमोल स्टोरी धार्मिक चैनल का नाम को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर व्रत और त्योहार की संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अंतिम पंक्ति। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सुख शांति भर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ वरलक्ष्मी। वरलक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर था,
कुंडनपुर, जहां शुंभवती नामक एक नगरवधू अपने पति और परिवार के साथ रहती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और लक्ष्मी माता की परम भक्त थी। हर शुक्रवार को वह स्नान करके मां लक्ष्मी की पूजा करती, उपवास रखती, दीप जलाती और भक्ति से आरती गाती। उसका यही नियम वर्षों से चलता आ रहा था। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, तब माता लक्ष्मी स्वयं वहां प्रकट हुई, उज्ज्वल स्वरूप, चमकता तेज और सौंदर्य से युक्त। माता बोली, हे सुशीले, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहती हो? शुभवती हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मुझे स्वयं कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है, आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे हर स्त्री कर सके और उसके घर में सुख, सौभाग्य, धन और शांति बनी रहे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे धर्मनिष्ठे, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत बताती हूँ। इसका नाम है वरलक्ष्मी व्रत। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह अपने जीवन में कभी दरिद्र नहीं होती। उसके घर में अष्टलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतति लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी और वीर्य लक्ष्मी सभी का वास होता है। इसके बाद मां लक्ष्मी ने शुभवती को व्रत की विधि और दिन बताया। श्रावण शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को यह व्रत करना चाहिए। कलश स्थापना करनी चाहिए। उसमें जल, आम के पत्ते और नारियल रखना चाहिए। उस कलश को मां लक्ष्मी का रूप मानकर पूजन करना चाहिए। धूप, दीप, पुष्प, चावल, हल्दी, कुमकुम और नैवेद्य अर्पित करें। फिर कथा का पाठ करें और आरती करें। कथा के अनुसार शुंभवती ने वैसा ही किया। उस व्रत से उसकी गृहस्थी में इतनी सुख शांति और समृद्धि आई कि नगर की अन्य स्त्रियां भी प्रेरित होकर इस व्रत को करने लगीं। जहां जहां यह व्रत किया गया, वहां दरिद्रता दूर हो गई, झगड़े मिट गए और परिवार में सौहार्द बढ़ा। एक बार एक रानी, जिसका नाम था चारुमती, वह भी इस व्रत से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने बड़े विधिपूर्वक वरलक्ष्मी व्रत किया और मां लक्ष्मी की कृपा से उसका राज्य और परिवार समृद्ध हो गया। मां लक्ष्मी ने स्वयं उसके सपने में आकर कहा, हे चारुमती, तूने यह व्रत जिस निष्ठा और विश्वास से किया है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। इस व्रत को जो भी नारी सच्चे मन से करेगी, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। वरलक्ष्मी व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं है। यह श्रद्धा, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। यह व्रत स्त्रियों को शक्ति देता है, अपने परिवार को सौभाग्य, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करने की। जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करती है, मां लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस व्रत से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान सुख, पति की दीर्घायु और गृह में सुख शांति का वास होता है। आतन हे माता, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हमारे घरों को धन धान्य और प्रेम से भर दीजिए। जय मां वरलक्ष्मी।